आज हम कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में ओबीसी दलित आदिवासी की उस रणनीति से करने जा रहे हैं जिसका प्लान बनाकर कांग्रेस सत्ता के सूखे से बाहर उबरना और बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के उस किले को भेदने में सफल हो पाएंगे राहुल, जिसके कारण से वो 11 साल से देश की सत्ता से बाहर हैं। आज राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने राज्य दर राज्य चुनाव हारती कांग्रेस और देश की सत्ता में कांग्रेस कैसे वापसी कर सकती है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट रखा है। आइए हम आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का प्लान कैसे हो देश की सत्ता में वापसी। ये पहला, यहां पर आप इस तरफ देख रहे हैं, तो राहुल गांधी का ये प्लान है। राहुल गांधी का प्लान है कि कैसे मोदी को रोका जा सकता है, वो भी, और इसके अलावा ओबीसी दलित आदिवासी और जातीय जनगणना पर राहुल गांधी का फोकस है। अधिवेशन में इस पर चर्चा हुई है, विचारधारा की बात हुई और विचारधारा से बीजेपी और आरएसएस को रोकने की बात भी राहुल ने इस अधिवेशन में कही है। आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म कर जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतना हिस्सा, ये बात भी, ये वो 5 बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जिनको कांग्रेस सत्ता की लाठी मारकर उसके सहारे फिर से देश में वापसी करना चाहती है। किसकी कितनी भागीदारी, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों वनवासियों की बात करते हैं। क्या कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन उसे कामयाबी दिलवा पाएगा? राहुल गांधी ने जो आज प्रेजेंटेशन दिया, क्या उसमें दम नजर आता है? क्या राहुल गांधी की बातों से देश के वोटर मुतासिर हो पाएंगे? क्या राहुल गांधी का ये प्रेजेंटेशन बीजेपी में कोई खलबली मचा पाएगा? क्या जातीय जनगणना और आरक्षण वाला दांव राहुल के लिए ब्रह्मास्त्र बन पाएगा? अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर करीब 3000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले डोम में 300 एसी लगाए जाते हैं। लंच के लिए ग्रीन रूम तैयार किया जाता है और इस वीवीआईपी डोम में 150 लोगों के बैठने के लिए स्टेज बनाया जाता है। फिर राहुल गांधी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और कांग्रेस को देश में फिर से उबारने का प्लान बताते हैं और इस प्लान में दलित, पिछड़े, अति दलित, आदिवासियों को कैसे अपनी तरफ लाना है, ये बताते हुए वो देश के एक्सरे की बात कहते हैं। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना, और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है, मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग धूप में काम करते हैं, क्या सचमुच में ये देश उनकी इज्जत करता है? मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। राहुल गांधी अब पूरी तरह से फोकस दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय पर कांग्रेस को करने के लिए कह रहे हैं और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी की बात कर रहे हैं। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों वनवासियों की बात करते हैं, मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं और पूरे देश को रास्ता दिखाया। राहुल गांधी कहते हैं कि जो 50% आरक्षण की दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ देंगे। कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं।
राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान की वो सारी संस्थाएं जहां दलितों, पिछड़ों को जगह मिलती है, वहां के सारे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर ये आक्रमण कर रहे हैं। जहां भी आपको पहले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को जहां भी पहले जगह मिलती थी, वो सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। अग्निवीर राहुल गांधी ने जिस संविधान को दिखाकर 2024 के लोकसभा चुनावों में 99 सीटें पाई, फिर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस संविधान पर आक्रमण करते हैं और इस आक्रमण को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। यहां वो क्षेत्रीय दलों पर भी अटैक करते हैं। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। हमने एक क्रांतिकारी कदम राहुल गांधी आरएसएस पर सीधा प्रहार करते हैं और बात आजादी की लड़ाई तक ले जाते हैं। आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। जिस दिन ये किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। सालों के लिए आरएसएस ने तिरंगा को सलूट नहीं मारा था। राहुल गांधी और कांग्रेस की ओबीसी, दलित और आदिवासी वोट बैंक की बात करके जिस राजनीतिक गणित को बैठाने की बात कर रहे हैं, जरा पहले आइए उसे हम समझते हैं। मंडल कमीशन की दृष्टि से हम देखें तो करीब 52% ओबीसी समुदाय, 16.6% दलित और 8.6% आदिवासी समुदाय है और इस तरह से हमारे देश में करीब 77% तीनों की आबादी है जिस पर कांग्रेस की नजर है। इसके अलावा 14% के लगभग मुसलमान हैं जिनमें ओबीसी और सवर्ण दोनों ही मुसलमान शामिल हैं। मतलब यह हुआ कि हमारे देश में दलित, ओबीसी समुदाय किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने की शक्ति रखते हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में कांग्रेस सामाजिक न्याय के सहारे उन्हें अपने साथ जोड़ने की कवायद कर रही है, जिसके लिए जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण लिमिट को खत्म करने का वादा भी कांग्रेस लगातार कर रही है। क्या राहुल गांधी के कहने से ओबीसी कांग्रेस की तरफ आएंगे? क्या राहुल आरक्षण की 50% वाली दीवार तोड़ने में कामयाब होंगे? लेकिन कांग्रेस ये मानकर चल रही है उसी में इतना दम है कि वो अपनी विचारधारा से ओबीसी, दलित, आदिवासी की 75% आबादी को अपनी तरफ खींच सकते हैं और इसीलिए बार बार जातीय जनगणना की बात करते हैं। और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। कांग्रेस को लगता है कि देश को 14% मुस्लिम भी अगर क्षेत्रीय दलों को छोड़कर उनके साथ आ जाएं, तो सत्ता में वापसी का पूरा गणित फिट बैठता है। इसीलिए वो वक्फ बिल की बात भी करते हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं
कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? यही दिखाता है क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इसके बारे में उनकी सोच में स्पष्टता नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी जिस ओबीसी समुदाय की तरफ तरसती निगाहों से देख रहे हैं वो इस वक्त बीजेपी के साथ है। अगर राहुल गांधी जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी की बात करते हैं तो पीएम मोदी भी सीधे कहते हैं वो खुद ओबीसी हैं। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। अब मोदी की काट राहुल गांधी इंटरनेशनल मुद्दों पर उन्हें घेर कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो ट्रंप के टैरिफ की बात करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चूं तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है।